मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे नॉन कोऑप्शन मोमेंट, और नॉन कोऑप्शन मोमेंट में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था, नॉन कोऑप्शन मोमेंट में हमने पढ़ा था कि पहले स्टेज में बच्चों क्या हुआ। पहले में हमने रीजन ऑफ नॉन कोऑप्शन मोमेंट और ये सब पढ़ लिए थे एंड स्टार्ट कर दिए थे। उसमें पहले रीजन में था, पहले वो था सरेंडर ऑफ द टाइटल्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको वापस करना था। दूसरा था बच्चों कि बाइकआउट ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स, जो भी मटेरियल थे लाइक टेक्सटाइल था। सरेंडर टाइटल्स में बेटे मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ कि किसने क्या टाइटल वो सरेंडर किया था। तो वैसे मैं बता दूं कि जैसे जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद जैसे आपके कुछ लीडर्स थे, जैसे जैसे बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर का अवार्ड वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की टाइटल वापस कर दिया था। सेम लाइक महात्मा गांधी ने बेटे जैसे नॉन कोऑप्शन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने तुरंत अपना टाइटल्स, उनकी टाइटल थी, उस टाइटल का नाम क्या था बच्चों, केसर हिंद। एक अवार्ड था जो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेशन की वजह से या ब्रिटिश गवर्नमेंट के वर्ल्ड वार में सपोर्ट की वजह से उन्हें केसर हिंद का अवार्ड दिया गया था, उसको उन्होंने वापस कर दिया। तो ये सरेंडर ऑफ टाइटल्स थी। इसके बाद सरेंडर ऑफ टाइटल्स के बाद बच्चों उनका जो दूसरा फेज था वो था कि मतलब बाइकआउट ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स। बाइकआउट ऑफ फॉरेन मटेरियल्स में जैसे आपका क्या नाम था, बाइकआउट ऑफ द फॉरेन सर्विसेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज, बाइकआउट ऑफ द जैसे उसका रिजल्ट को फॉलो करते हुए बेटा ढेर सारे लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या नाम से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज छोड़ दिया था, जिसमें सूर्य सेन वगैरह थे। सूर्य सेन का बाद में बहुत नाम आता है। सूर्य सेन आर वेरी much name and fame in near the Chhatgaon area. Chhatgaon at that time, at present time it is in Bangladesh, but at that time that was Chhatgaon, Bangladesh was also the part of the India. तो ईस्टर्न बंगाल ही बांग्लादेश बनाए बाद में बच्चों। तो वो ये मोमेंट था इसका भी क्या कहते हैं चटगांव का। तो और वो गांधी जी ने मतलब ब्रिटिश अदालतों को बाइकाट करने की बात कही। तो ब्रिटिश अदालतों में ढेर सारे लोगों ने बेटे जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने मतलब अपनी टाइटल्स को वापस कर दिया, अपने मतलब रिजाइन कर दिया बेटे। वो कोर्ट जाना बंद कर दिए, अपनी वकालत छोड़ दिया, कहने का मतलब है। तो ये क्या कहते हैं बाइकआउट ऑफ स्टूडेंट्स से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग स्कूल छोड़ दीजिए। अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट बेटा स्कूल छोड़ दिए। जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां थे। ये सब उस समय के एग्जाम्पल है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट इन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे आज़ादी की लड़ाई में आ सकते हैं तो आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करें, और जो नहीं आ सकते वो क्या नाम से वो अपना दे शुड बी आल्सो टेक एडमिशन इन नेशनलिस्ट स्कूल, नॉट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे लोगों ने छोड़ा। फिर उन्होंने बेटा प्रॉमिस किया कि आप लोग फॉरेन मटेरियल का बाइकआउट करो। लॉट ऑफ थिंग्स का फॉरेन मटेरियल का बाइकआउट किया जाने लगा। इवन इट इज़ बीइंग सेड दैट द पेशेंट वेयर आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट मेडिसिन मेड अप ऑफ द इंग्लैंड। उन्होंने विदेशी दवा खाने से, इंग्लैंड की बनी दवा खाने से तक इनकार कर दिया। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो था, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट उस समय होता था वो कॉटन टेक्सटाइल का था। टेक्सटाइल का बेटा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ गांधी जी के कहने पर। बच्चों सोचो ये नॉन कोऑप्शन मूवमेंट के पहले 108 करोड़ रुपए का या 104 करोड़ रुपए का कपड़ा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। 102 करोड़ का, बुक में जो तुम्हारे दिया है 102 करोड़ का दिया है। तो 102 करोड़ का कपड़ा जो इंपोर्ट किया जाता था, उसका इंपोर्ट घट करके बेटा कितना हो गया, 58 करोड़ बचा केवल। तो 50s में आ गया, और मतलब आधा हो गया इंपोर्ट ऑफ द क्लॉथ। तो इस तरीके से बहुत कुछ सब्जेक्ट बनाए गए। स्वराज अटेनमेंट इसका मेन बोध भी था। ढेर सारे लीडर्स को ये कहा गया कि आप रैलीज निकालो, आप क्या नाम से मार्च पास्ट निकालो, लेकिन पीसफुल होने चाहिए, दे शुड बी नॉट वायलेंस। तो इस तरीके से ये नॉन कोऑप्शन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और पूरे देश में ऐसे फैला। साउथ में थोड़ा इसका इफेक्ट कम रहा, लेकिन पूरे देश में ऐसे फैला जैसे लग रहा था कि अब आज़ादी बहुत नज़दीक है। लेकिन बच्चों लेकिन उसी समय एक चौरी चौरा एक्सीडेंट हुआ। चौरी चौरा एक्सीडेंट के पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मोमेंट थोड़ा थोड़ा स्लो भी होने लगा था। और उस स्लो होने के मेन रीजन क्या थे बेटा, कि जैसे तो उस स्लो होने के मेन रीजन थे जैसे कुछ जगहों पर बच्चों क्या हुआ, खादी बहुत महंगी थी। विदेशी कपड़ा का तो बाइकाट किया जाए, क्योंकि विदेशी कपड़ा कंपनी का बना हुआ था। नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे होता था। तो क्या होता था बेटा, वो सस्ता होता था और ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता था। तो सस्ता एंड टिकाऊ बहुत, इट वाज सस्ता भी होता था, टिकाऊ भी होता था। तो इस वजह से बच्चों
क्या नाम से फॉरेन मटेरियल, इस वजह से लोग कितना दिन तक, क्योंकि गरीब जनता कितने दिन तक महंगा कपड़ा खाती, थोड़ी महंगी थी तो मुश्किल हो रहा था, तो लोगों ने विदेशी कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया, फिर से विदेशी चीज़ों पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी। सेम लाइक बच्चों लोगों ने नौकरी रिज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कितने दिन तक कौन बिना खाए या बिना अर्निंग के रह पाएगा। तो मतलब धीरे धीरे मोमेंट स्लो भी होने लगा। स्कूल इतने ज़्यादा, नेशनल स्कूल इतने ज़्यादा नहीं थे कि सारे बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता, तो फिर लड़के ब्रिटिश स्कूल में जाकर के एडमिशन लेने लगे। तो दीज वेर द रीजन्स दैट द मोमेंट वाज स्लोइंग डाउन। तो लेकिन बच्चों उसी समय एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के पहले हम इस मोमेंट को पढ़ लेते हैं कि गांव की तरफ इस मोमेंट का क्या इफेक्ट हुआ, और फिर देख लेते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में क्या इफेक्ट हुआ, और फिर देख लेते हैं कि बच्चों इसका क्या इफेक्ट हुआ ऑन द पीपल ऑफ कुछ लोगों के ऊपर, जैसे कि आपका मनी अदर पीपल्स लाइक जो असम के मतलब बगान वर्कर्स थे, उनके ऊपर क्या, उनके लिए स्वराज क्या था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि गांव की तरफ इसका क्या इफेक्ट हुआ। तो गांव में बेटे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश में गांव के लोगों को इससे जोड़ने के लिए बेटे, गांव में जानते हो ना, गांव में अंग्रेज गांव थोड़ी जाते थे, दे नेवर विजिटेड टू द विलेज रूरल एरिया। तो क्या होता था कि वो अपने जमींदार वहाँ अपॉइंट करते थे, परमानेंट सिस्टम्स, रैयतवाड़ी सिस्टम्स, ये सब आप लोगों ने ज़मीन के बारे में सुना होगा। गांव से तो ज़मीन का टैक्स ही स्पेशली आता है। तो इस वजह से बच्चों क्या कहते हैं, जमींदारों को वो अपॉइंट करते थे। जमींदार बेटे अपने नीचे जमींदार अपॉइंट करते थे, उनके नीचे। तो जैसे अंग्रेजों को क्या होता था कि 10 लाख रुपए देना है एक गांव का, तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है तुम 10 लाख दो, उसके नीचे दूसरा जमींदार हो गया, उससे तो वो 12 लाख मांगेगा उस जमींदार से, तो वो 15 लाख एक्सेप्ट करेगा, फिर वो तलुकदार अपॉइंट करेगा। तो गाँव में तलुकदार होते थे। तो बेटा किसानों को जब चला कि मोमेंट चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने तलुकदारों को पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको वो अंग्रेजों क्या जाने, वो तो समझते थे तलुकदार ही हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, या यही जिम्मेदार है हमारे एक्सप्लॉयटेशन का। तो इस वजह से तलुकदारों के घर जलाए जाने लगे, तलुकदारों के ऊपर हमले होने लगे। तो इस तरीके की घटनाएं गाँव में हुई। लेकिन बच्चों क्या कहते हैं, और इसके बाद गाँव के लोगों को नॉन कॉरप्शन मूवमेंट से जोड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने बेटे गांव का स्पेशल दौरा किया। गांव जाते थे लोग, और गांव के लोगों को अवेयर करते थे, गांव के लोगों को बताते थे कि आप लोग ऐसा करिए। और वहां पर किसान आवाज सभाएं बनाते थे। कहा जाता है कुछ दिनों के अंदर अप्रॉक्स 300 समथिंग ब्रांचेज ऑफ द किसान आवाज सभाओं को बेटा फॉर्मेशन किया गया, ताकि किसानों को या फार्मर्स को जोड़ा जा सके विद द नॉन कॉरप्शन मूवमेंट से या आज़ादी के इस मूवमेंट से। तो इस तरीके से बेटा गाँव की ये कंडीशन थी। इसके बाद बेटे किनके ऊपर, जो आपके ये मतलब स्पेशली एसटी कम्युनिटीज़ होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं बेटे, तो इनके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटे जंगलों को रिजर्व कर दिया था, प्रोटेक्टेड कर दिया था, और तो वहाँ इन लोगों की एक्टिविटी को बैन कर दिया गया था, जानवरों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। तो मोस्ट ऑफ जंगल को क्लियर किया जा रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज को उनसे छीना जा रहा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को ट्राइबल कम्युनिटी अपनी प्रॉपर्टी मानती है, तो वो छीना जा रहा था। तो इस वजह से बच्चों ब्रिटिशर्स के इस बात को से मतलब हमारी ट्राइबल कम्युनिटी नाराज थी। उन्हीं में से एक वायलेंट एक रिवोल्यूशनरी होती है, और वो रिवोल्यूशन होता है आंध्र प्रदेश में गुडन हिल्स की पहाड़ियों में अलूरी सीताराम राजू के। अलूरी सीताराम राजू कहते थे मेरे पास स्पेशल पावर है और मुझे कोई मार नहीं सकता है, कुछ ऐसा वो कहते थे। लेकिन वो गांधीवादी सपोर्टर थे, लेकिन वो कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंट करते थे कि वो मोमेंट हम देखने के लिए पाते हैं। उसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज अगर आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है तो मेरे रिवीजन वाली वीडियो नहीं, मेन वीडियो देखिएगा, आपके पास लिंक होगी। तो बच्चों इस तरीके से ये हुआ। फिर इसके बाद बच्चों असम के चाय बागान वर्कर्स थे, जो टी प्लांटेशन वर्कर थे बेटे, वहाँ पर बहुत अजीब घटना घटी, क्योंकि वहाँ पर बेटे लैंड इमिग्रेशन एक्ट एक आया था 1859 में, लैंड इमिग्रेशन एक्ट। और इस लैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू क्या होता था बेटा, व्हाट वाज द प्रोविजन इन दैट लैंड इमिग्रेशन, कि इस लैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन था कि अगर कोई भी